जय श्री राधे। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी, इस दिन प्रभु का पूजन का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार से जो मनोकामना लेकर मनुष्य इस दिन प्रभु का पूजन अर्चन करता है, कथा श्रवण करता है, उसकी सब मनोकामना सिद्ध होती। तो 27 अप्रैल सोमवार के दिन बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और हमारा आप सभी से आग्रह है कि इस दिन आप बड़े भाव से, अगर आप व्रत धारण नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, घर पर ही भगवान कान्हा जी का पूजन अर्चन करें, अभिषेक करें। और मोहिनी एकादशी की कथा जब आप श्रवण करेंगे तब आप इस एकादशी का महत्व जान पाएंगे कि कितनी अद्भुत यह वैशाख मास की एकादशी है। इस दिन बड़े भाव से पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करें, तुलसी दल युक्त तुलसी के पत्र रखते हुए भगवान को नैवेद्य भोग अर्पण करें। और मोगरे के फूलों की माला भी कान्हा जी को परम प्रिय है। माखन मिश्री का भोग लगाएं और बड़े भाव के साथ में रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन आदि का आचरण अवश्य करें। व्रत का पारायण द्वादशी तिथि को करें। बड़ी सुंदरतम वैशाख मास की महीना भी है। इस माह में जल का दान करने का अत्यधिक महत्व है। अन्न दान का, वस्त्र दान का, जो आपके पास हो सके सामर्थ्य था उसके अनुसार आप छाता दान कर दें, पादुका जूते चप्पल दान कर दें, किसी गरीब को वस्त्र दान कर दें। श्री हरि बड़े परम, आप उनकी कृपा हम पर होने लग जाती। क्या है वह पर उपकार निमित्त श्री हरि जो हैं, यह जो कथा भी आती है, कथा आप श्रवण करिए कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे माधव, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, और आप विस्तार पूर्वक हमें इसका विधान बतलाएं। तब भगवान श्री देवकी नंदन कहने लगे, हे धर्मनंदन युधिष्ठिर, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत, ऐसा कोई आप उपाय बताएं जिसके करने से समस्त पाप और दुख मनुष्य के नष्ट हो जाए और उसकी सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो। मैंने जनक नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे, अतः आप कोई मुझे ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मन में बड़ी शांति हो। तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न सभी लोक हित में अवश्य आवेगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से वह छूट जाता है। जैसा नाम है मोहिनी, तो मोह को दूर करने वाली। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और इसकी बड़ी सुंदरतम कथा है। सो हम आपसे कहते से आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशी घृतमान नामक एक राजा राज किया करते हैं। उसी नगरी में एक धान से पूर्ण पुण्यवान वैश्वी रहता है। उसका नाम धनपाल है। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा श्री हरि का उपासक है, विष्णु भक्त है। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के नाना प्रकार के फलदार वृक्षों को लगवाया। उसी वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा जो पुत्र था वह अत्यंत पापी दुराचारी था। वैश्याओं के साथ और बुरे लोगों के साथ, गुंडों के साथ संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। दूसरों की स्त्रियों के साथ में भोग विलास करना तथा महानीच था। देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का, मदिरा का, यह सभी भक्षण किया करता था। इससे उसके पिता तथा भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया।
घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। जब धन नष्ट हो गया तो उसके जो मित्र थे और जो वेश्याओं के साथ में उसकी संगति थी, वह सभी उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि वह सब धन के साथी थे। अब वह भूख प्यास से बड़ा दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया, रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाही ने वैश्य के पुत्र को जानकर उसे छोड़ दिया। दूसरी बार फिर पकड़ा गया। अब राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में उसे देश निकाला दे दिया गया और दुखी होकर वह नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जंगल में चला गया। और अब क्या करे, तो पशु पक्षियों को मार मार कर वह उन्हें भोजन बनाकर ग्रहण करने लगा, अर्थात वो बहेलिया बन गया। अब एक दिन वह भूख प्यास से बड़ा व्याकुल था और वह भोजन की तलाश में निकला, लेकिन उसे भोजन उस दिन प्राप्त नहीं हुआ और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह पापी मुनि के पास, ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। अब उन पापों से छूटने का कोई आप ऐसा उपाय बतलाएं, और क्योंकि मेरे पास साधारण उपाय बताएं, कुछ धन भी नहीं है। तब ऋषि कहने लगे कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत को धारण कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इसके करने से तेरे समस्त पाप भस्मीभूत नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर श्रीहरि के विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महत्तम के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है, वह पुण्य 1,000,000 गोदान के पुण्य के बराबर होता है। आपने इस प्रभु की यह दिव्य एकादशी कथा को श्रवण किया और आप यह कथा और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी इसको श्रवण का लाभ ले पावे। सामर्थ्यता हो तो आप व्रत धारण करें, कान्हा जी का अभिषेक पूजन अर्चन करें, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो आपसे हो सकता है। और जल दान का तो बड़ा विशेष महत्व है। आप एकादशी या द्वादशी के दिन जो अन्नदान सीधा दान करते, साथ में जल दान भी करें मटके में लेकर, या पूर्णिमा को करें। और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और समय अनुसार आपको विविध धार्मिक जानकारी आप तक भेजते रहेंगे। जय श्री राधे।